नमस्कार, मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल मावा बर्फ़ी की रेसिपी। मावे की बर्फ़ी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मावा बर्फ़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 गिलास दूध। आप चाहे तो दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से जो बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, इसलिए मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूध में एक उबाल आने तक इसे बॉईल करना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी भर के चीनी। जिस कटोरी के नाप से हमने इसमें चीनी डाली है उसी कटोरी के नाप से हम इसमें खोआ भी डालेंगे, तभी जो हमारी बर्फ़ी है एकदम नरम बनकर तैयार होगी। चाशनी में पानी की जगह अगर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक और फ़ायदा है। अगर हमारे पास खोआ कम है, ज़्यादा खोआ नहीं है, तो भी हमारी जो बर्फ़ी है दूध डालने से बहुत ही नरम बनकर तैयार होगी, इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है चाशनी में। अब दूध और चीनी को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी एक तार की चाशनी बनकर तैयार ना हो जाए। थोड़ी देर हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि जो इसमें हमने चीनी डाली है वो अच्छे से घुल जाए और तली में ना चिपके। और इस चाशनी को बनाने के लिए हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि जो हमारी चाशनी है वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। आप अगर इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से ये मिठाई बनाएंगे तो आपकी जो मिठाई है एकदम मार्केट जैसी नरम मिठाई बनकर तैयार होगी। थोड़ी देर पकाने के बाद में चाशनी जो है बिल्कुल अच्छे से पक गई है। एक बार इसे हम इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए, एक तार की चाशनी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। हमें बस इस चाशनी को इतना ही पकाना था, ये अच्छे से पक गई है। अब इस पकी हुई चाशनी में हमें 1 कटोरी खोआ डाल देना है। जिस कटोरी के नाप से हमने चीनी डाली थी उसी कटोरी के नाप से हमने 1 कटोरी खोआ डाल दिया है इसमें। खोए को मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है। अगर आप खोए की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब खोए को हमें अच्छे से चाशनी के अंदर मिक्स कर देना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि खोआ नीचे चिपके ना और जले ना। और देखिए, इस तरह से कड़छी की सहायता से जो खोए की गांठें हैं वो अच्छे से हमें चाशनी के अंदर मेल्ट कर देनी है। कड़छी से हमें बिल्कुल कढ़ाई की तली तक इसको अच्छे से घुमाना है, क्योंकि इस टाइम हमने इसमें खोआ डाला है तो खोआ नीचे चिपक जाता है, वो जले ना, इसलिए हमें इसे कड़छी से चलाते हुए ही पकाएंगे। और देखिए, थोड़ी देर बाद मिक्स करने के बाद में जो खोआ है बिल्कुल अच्छे से चाशनी के अंदर मिक्स हो गया है। अब हमें इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है इसी तरह से चलाते हुए। एक बार हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसके लिए हमें प्लेट भी तैयार करनी है। तो बर्फ़ी जमाने के लिए एक थाली या प्लेट ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये यहाँ मैं व्रत में खाने के लिए मिठाई बना रही हूँ, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को प्लेट के चारों तरफ अच्छे से फैला देना है ताकि जो हमारी इसमें बर्फ़ी जमेगी वो बिल्कुल आसानी से प्लेट से बाहर निकल जाए और प्लेट में चिपके भी ना। आप इस तरह से प्लेट में बर्फ़ी जमा सकते हैं। इसमें हमें किसी बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बर्फ़ी हमारी बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार होगी। बर्फ़ी की प्लेट तो तैयार हो गई है और इधर देखिए, हमारी जो बर्फ़ी है वो भी अच्छे से पक गई है और एकदम जमने के लिए तैयार हो गई है। आपको कैसे पता लगेगा कि जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से पकी है या नहीं? तो इस चाशनी को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 1 कटोरी में ठंडा पानी ले लेना है और उसमें 3-4 बूंदे इस चाशनी की डालकर थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रख देना है।
और ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरह से इकट्ठा करके देख लेंगे। अगर आपकी जो चाशनी है बिल्कुल अच्छे से इकट्ठी हो रही है तो समझ जाइएगा चाशनी बनकर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार कर थोड़ी सी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए हमें इसे कड़छी से थोड़ी देर इसी तरह से चलाते हुए ही ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसे 2 मिनट इसी तरह से चलाते हुए ठंडा करना है। अगर आप इस बैटर को गरम गरम ही थाली में जमा देंगे तो बर्फ़ी को बनने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। और अगर आप इस तरह से इसे थोड़ा सा ठंडा करके डालेंगे प्लेट में तो बर्फ़ी तुरंत बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा जैसे जैसे बैटर ठंडा हो रहा है ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमने इसे 2 मिनट चलाते हुए ठंडा कर लिया है। बैटर जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे घी लगी प्लेट में डाल देंगे। बैटर को थाली में डालने के बाद थाली को हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिला देना है ताकि जो बैटर है पूरी प्लेट में अच्छे से फैल जाए। अब इस बर्फ़ी के ऊपर हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़ा सा सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ डाल देंगे। आप अगर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में अब हम इसे बर्फ़ी की शेप में काट लेते हैं। आप इसे अपनी मनपसंद बर्फ़ी की किसी भी शेप में काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इस बर्फ़ी के काटने से ही आपको पता लग रहा होगा ये जो हमारी बर्फ़ी है कितनी नरम बनी है। और ये देखिए बर्फ़ी बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल गई है और प्लेट में भी ये बिल्कुल नहीं चिपकी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखिए कितनी नरम ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनी है हमारी जो बर्फ़ी है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ अगर आप इस तरह से अपने घर में मिठाई बनाकर खाएंगे तो बाज़ार से मिठाई लाना भूल जाएंगे। तो आपको मेरी ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।